अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुक विद आमना। किदा फिर तुसी सारे लोग सारे ठीक ठाक हो बई? ते असी भी ठीक हाँ। ते अज मेरे किचन विच बन रहा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म दा चीज़ी जिहा पास्ता। तो सारे लोग की कापियाँ पेंसिलां लैके आ जाओ, तो रेसिपी नोट कर लो। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मुझे फॉलो कर ले, मुझे टिकटॉक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे फॉलो कर ले। और जो है स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी। तो सबसे पहले तो इसके लिए वाइट सॉस तैयार होगी, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बनाना सिखाई थी, तो आप वहाँ से इसकी रेसिपी को देख लें। इसके बाद जनाब नेक्स्ट स्टेप है हमारा पास्ता रेडी करने का। तो सबसे पहले आपने लेना है मार्जरीन थोड़ा सा, उसमें आपने गार्लिक को सौते कर लेना है और थोड़ा सा सौते करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 100 ग्राम जो है वो बोनलेस चिकन। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैंने बेक पार्लर का जो एक नॉर्मल वाला पैकेट होता है वो पास्ता का लेके बॉईल कर लिया था, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पास्ता को बॉईल करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपने उसी तरह से पास्ता को बॉईल करना है। और बोनलेस के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो बोनलेस का रेट होता है वो आप सबको भी पता ही होगा कि वो डबल होता है। इस वक्त 400 के करीब मेरी सिटी में रेट चल रहा है, तो 800 मिलता है। तो कभी भी ये ना करें कि जाके डायरेक्टली बोनलेस लें। आप एक जो नॉर्मल मुर्गी होती है पूरी वो तुलवा लें, उसमें से आप बोनलेस का पोर्शन अलग करवाएं और बाकी चिकन जो अलग रखें। और बोनलेस जो है वो आप कबाब के लिए, पास्ता या पिज़्ज़ा के लिए यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से गला लिया है। चिकन कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है, माड़ा जो तो होता है चिकन बेचारा मासूम जिया, तो फ़ौरन वो गल जाता है। तो जनाब यहाँ पे हमने पास्ता को शामिल कर दिया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो बेक पार्लर का एक पैकेट लिया था, अब मुझे उसकी प्राइस याद नहीं है, वरना मैं प्राइस आपको ज़रूर बताती। उसमें समझ लें कि 1/4 यानी कि 1/4 उसके 4 पोर्शन करें, तो जो 1/4 हिस्सा है मैं यहाँ पे वो पास्ता के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये छोटे 3 बच्चों के लिए बहुत ईजीली काफ़ी होगा और बड़े 2 लोगों के लिए काफ़ी होगा। ठीक है जी। सॉस मैंने यहाँ पे वाइट सॉस यहाँ पे डाल दिया, एक बोल डाल रहा है इसके अंदर, जो एक नॉर्मल साइज़ का बोल होता है, या 1 कप। और साथ ही साथ हाफ़ कप मिल्क मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। और कंसिस्टेंसी आपने ख़ुद देखनी, अगर आपको लगे कि अभी भी गाढ़ा गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध और शामिल कर दें। दूध आपने ठंडा ही शामिल करना है जो फ्रिज में रखा हुआ होता है। देखिए, मैंने एकदम नहीं डाला, मैंने पहले थोड़ा सा डाला, मुझे ज़्यादा गाढ़ा लगा, तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा मिल्क और शामिल कर दिया है। और इसके बाद जनाब जो है हमने शामिल करना है 70/30 मोज़रेला चेडर चीज़, जो कि 2 किलो की पैकिंग में मिलता है। आपको किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। आप एक दफ़ा ले लें और आप उससे काफ़ी सारी डिशेज़ बना सकते हैं। इवन अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो आप स्लाइस चीज़ यूज़ करें, यहाँ पर 2 से 3 स्लाइसेस यूज़ करें, थोड़ा सा पकाएं। पास्ता रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वैसे लाइक तो बनता है क्योंकि वीडियो अच्छी है। और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।